नमस्कार दोस्तों। और एक बहुत चौंकाने वाली घटना बनारस के बीएचयू यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पे 33 पेड़ काटने के जुर्म में यूनिवर्सिटी के ऊपर 2 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। और ये जुर्माना लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। दोस्तों, सन 2025 की घटना है, जब यहाँ पे 33 पेड़ काटे गए थे अवैध तरीके से, जिसमें से 7 चंदन के पेड़ थे। उसके बाद एनजीटी ने इस पर क्लेरिफिकेशन मांगा, लेकिन बीएचयू के प्रशासन की तरफ से क्लेरिफिकेशन देने के बावजूद जब एनजीटी संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने बाद में कहा कि भाई अब आपको इसके बदले हर एक पेड़ के बदले 20 पेड़ लगाने होंगे। कहने का मतलब कि आपको पौधा लगाना होगा जो आगे चल के पेड़ बनेगा। लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं जो है बीएचयू बहुत हल्के में लिया है। और अब जो ताज़ा मामला है वो ये कि 2 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना बीएचयू के ऊपर लग गया है। एनजीटी ने बहुत अच्छा और सही काम किया है। आज के समय में दोस्तों, जहां पे विकास के नाम पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वहां पे एनजीटी का ये फैसला अपने आप में बहुत ही अच्छा है और तारीफ करने लायक है दोस्तों। क्योंकि इस तरीके का कोई ऐसा तो संस्था है भारत में जो इस तरीके के पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उसे बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले रहा है। सन 2010 में जब एनजीटी का गठन हुआ था, तो उसके बाद से इसने कई जगहों पे पर्यावरण को लेके जो अवेयरनेस दिखाई है और जो अटेंटिवनेस दिखाई है, वो शायद सरकार राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, किसी ने उतनी नहीं दिखाई, मुझे जहां तक लगता है। और अभी जो ये घटना घटी है बीएचयू में और जिस तरह से इसने कार्रवाई की है, ये होना बहुत जरूरी था। क्योंकि बीएचयू का प्रशासन जो है वो कभी कभी कुछ मामले में अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझता है, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर समझने लगता है। 1916 में जब इस बीएचयू का गठन हुआ था और ये इसकी जब स्थापना हुई थी, 1915 में बीएचयू एक्ट पास किया गया, उसके बाद जो है 1916 में इसकी स्थापना की गई। तो एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इस बीएचयू को शुरुआत की गई थी, शुरू किया गया था कि यहाँ पे बच्चे जो है आगे चल के रिसर्च स्कॉलर बनेंगे और देश के कोने कोने में जाके जो है वो धर्म की स्थापना करेंगे। आप नाम से ही नाम में देखते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसा शुद्ध का विश्वविद्यालय जहाँ पे हिंदू जागरण की बात होती है और सनातन धर्म के ऊपर चर्चा होती है और सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की जाती है। और यही उद्देश्य मालवीय जी का था, जब अंग्रेजों के समय में हमारे देश के ऊपर अंग्रेजी कल्चर हावी होता चला जा रहा था, तो उस दौरान उन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। आज यहाँ पे 6 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टी, 144 डिपार्टमेंट, एक कॉलेज, 3 स्कूल और एक एयरफील्ड भी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कैंपस है, 1300 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके साथ साथ इसका एक साउथ कैंपस भी आपको मिल जाएगा मिर्जापुर के बरकच्छा में। दोस्तों, इतना बड़ा कैंपस, इतनी सारी व्यवस्था, और इसके बाद भी अगर वहां पे इस तरीके की दुर्व्यवस्था है और इस तरह से अवैध कटाई हो जा रही है, तो ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है और सोचने वाली बात है कि आखिर ये हो कैसे गया। लेकिन मैं फिर तारीफ करूंगा एनजीटी का, जिसने बहुत अच्छा एक्शन लिया, बहुत कड़ा एक्शन लिया है। तो अब देखना आगे है कि इस पे क्या होता है और बीएचयू जो है वो क्या सफाई देता है। हालांकि बीएचयू जो है, मुझे लगता है कि इस मैटर को लेकर कोर्ट में जाएगा जरूर और इसकी जो है आगे कार्रवाई देखनी होगी कि अब आगे क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए किसी विषय टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।